नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शो में जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है टाटा पंच ईवी। बेसिकली आज ये जो पंच ईवी का वेरिएंट है ना, सबसे पहले वही बता देता हूँ। एडवेंचर एलआर वाला वेरिएंट है। एलआर से मतलब है लॉन्ग रेंज। अगर आप बड़ा बैटरी पैक लेने जाओगे ना पंच के अंदर, तो ये वेरिएंट कहीं ना कहीं आपको जरूर से दिखेगा। 12,34,000 एक शोरूम पे जो है ये पर्टिकुलर वेरिएंट आता है। बट ये जो आप प्राइस दे रहे हो ना, और इसके अंदर जो फीचर्स और सेफ्टी और ये जो रेंज आपको ऑफर करेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। और आप वीडियो के एंड में एक बात बोलोगे कि ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी गाड़ी के बारे में क्या कुछ है आप वो देख लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। अगर आप ये एडवेंचर एलआर वाला वेरिएंट भी खरीदोगे ना, तो चाबी बिल्कुल टॉप मॉडल वाली मिलेगी। आपको चाबी निकालने की भी जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है गाड़ी के अंदर और कीलेस एंट्री जो है गाड़ी के अंदर आ जाती है। 4 बटन है, लॉक अनलॉक। ये वाला बटन अगर मैं दबाऊं तो इस तरीके से तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो आप यहाँ पे जो ऑन कर पाओगे, दोबारा दबाओगे तो ये जो है बंद हो जाएंगी। और गाड़ी का अगर आपको बूट अनलॉक करना है तो ये लास्ट वाला बटन दिया गया, इससे आप जो अनलॉक कर सकते हो। पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप फ्रंट में भी देखोगे तो सेम लोगो जो है आपको ऑफर करा गया है। मोस्टली टाटा की जितनी भी ईवीज आज की डेट में आ रही है ना, सबके अंदर आपको यही सेम व्हाइट कलर का जो लोगो है वो आपको मिलने वाला है। और दूसरी चाबी भी देख लो, बिल्कुल सेम मिलती है। और यहाँ पे पढ़ोगे तो एडवेंचर एलआर की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे जो दिख जाएगी। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया था, बट फिर से एक बार एग्जैक्ट और क्लियर कर देता हूँ। ये वेरिएंट अगर आप लेने जाओगे तो बड़े बैटरी पैक में सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफर कर देता है इन टर्म ऑफ अगर आप प्राइस देखते हो। 12,34,000 एक शोरूम है। ऑन रोड देखोगे तो 13 लाख से कहीं ना कहीं कम ये जो गाड़ी आपको जो है ऑन रोड पे पड़ जाएगी। और इस 13 लाख से भी कम प्राइस के अंदर इसके अंदर जो रेंज मिल रही है, इसके अंदर जो पावर है, इसके अंदर जो सेफ्टी है, वो बहुत कमाल की है। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो टाटा का लोगो तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहीं से आपको चार्ज करना है। इसको खोलने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो आप अंदर से इसको कर सकते हो। मान लो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला बटन दे रखा है, इस तरीके से अगर आप दबाओगे तो अपना जो चार्जिंग पोर्ट है वो खुल जाएगा, जहां से आपको गाड़ी को जो है चार्ज करना है। इस तरीके से जो है ये खुल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक भी खोल सकते हो, मैनुअल ऑप्शन भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। बट भाई इसमें फंसने के चांसेस बहुत आते हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये यहाँ पे फंस जाता है और फिर खुलता नहीं है। फिर आपको मैनुअली जो है ये करना पड़ता है, तो वो वाली चीज़। अब देखो इसके अंदर जो ये चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, ये CCS टाइप 2 वाला है। इसको आप 3 तरीके से गाड़ी को जो है घर पे भी चार्ज कर सकते हो। घर पे भी 2 ऑप्शन हैं। और अगर आप चाहो तो भाई अगर आप बाहर चार्ज करना चाहते हो तो गाड़ी जो है 30 किलोवाट के मैक्सिमम DC चार्जर को जो यहाँ पे सपोर्ट करती है। अब देखो इसके अंदर जो बैटरी पैक आता है, मैंने शायद आई थिंक आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था। तो लॉन्ग रेंज के अंदर जो आपको बैटरी पैक मिलेगा वो 35 किलोवाट आवर का है। लिथियम आयन वाला बैटरी पैक आपको मिलता है, तो वो वाली चीज़। अब देखो इसको चार्ज करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगर आप 3.3 से चार्ज करते हो तो 10 to 100% अगर आप चार्ज करोगे तो 10 घंटे आपको कहीं ना कहीं लगने वाले हैं। अगर आप 7.2 वाला चार्जर चूज कर लेते हो, जो कि आपको इस बॉक्स के अंदर आपको दिया जाएगा, अगर आप 60,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा खर्च करते हो, तो वो गाड़ी को जो है ऑलमोस्ट ये लगा लो 5 घंटे के अंदर चार्ज कर देगा 10 to 100%। नहीं भाई, अगर आपको चाहिए कि मेरे को फास्ट चार्ज बाहर करनी है, तो गाड़ी मैंने आपको स्टार्टिंग बोला 30 किलोवाट के मैक्सिमम DC चार्जर को सपोर्ट करती है। और उसकी मदद से गाड़ी जो है सिर्फ 10 to 80% 56 मिनट में जो है चार्ज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रेंज कितना कंपनी क्लेम करती है वो जरूर से जाननी होगी, तो वो बता देता हूँ। कंपनी यहाँ पे जो है 421 किलोमीटर की जो है रेंज यहाँ पे क्लेम करे, बट भाई ये 421 नहीं देगी। ये आप लगा लो 250 से 280 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो मिलने वाली है। तो इतना फर्क रियल लाइफ में जरूर से आ जाता है, तो वो वाली चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये सारी रेंज से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। बाकी नीचे ग्रिल वगैरह सही मिलती है, कहीं भी क्लोज्ड वगैरह नहीं है। और ज़्यादा ईवी वाला भी फील कहीं ना कहीं गाड़ी से जो है नहीं आता है। टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो दिया गया है। गाड़ी के अंदर जो कॉर्निंग प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स है वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। एक्टिव वेंट्स हैं। अब ये जो पंच ईवी है ये टाटा के एक्टिव डॉट ईवी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, जो कि टाटा का बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म है, ये आप लगा लो। बट जो इसका बॉडी है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो पंच रेगुलर वाली आती है उसी से जो है इंस्पायर्ड, या वही सेम आप एक तरीके से यहाँ पे जो बोल सकते हो। व्हील आर्चेस मिल जाते हैं। डॉट ईवी की जो ब्रांडिंग है वो दे रखी है। गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत सही है, लगभग 190 mm के आसपास का आपको मिलता है। क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर जो बैटरी पैक आपको मिलेगा वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ये आप देख लो भाई। अब आपको जो है ये बड़ा सा जो बैटरी पैक ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये आपको दिख जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस जो है यहाँ पे कम हो चुका है। और गाड़ी के अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो भाई यहाँ पे आपको बॉर्न ईवी वाले जो टायर हैं वो जरूर से यहाँ पे दिए गए। अपोलो के एम्पीरियन सीरीज वाले टायर मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ईवी का जो लोगो है वो यहाँ पे प्रॉपर जो है बना के दिया गया है। 195/60 R16 ये जो टायर साइज है वो मिलेगा। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं। रियर में अगर आप बात करते हो तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है
वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। अब देखो ये बॉडी वाइज तो नॉर्मल पंच ही है, तो यहाँ पे जो दरवाजे हैं वो आपको 90 डिग्री ओपनिंग के अंदर यहाँ पे जो मिलने वाले हैं, जो कि इंग्रेस एग्रेस को थोड़ा सा ईजी बना देते हैं। बट ये जो मिरर है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए, आपको दिखने में हो सकता है ज़्यादा बढ़िया लगते हो, बट हाँ टॉप एंड वेरिएंट में इससे बढ़िया वाले जो ORVMs है जो इस तरीके के दिखते हैं वो भी आपको यहाँ पे जो दिए जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो फोल्ड करना है तो वो आपको मैनुअली जो है हाथ से यहाँ पे जो करना पड़ेगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फोल्ड का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। सादा वाले वाइपर्स हैं, नंबर यहाँ पे दे रखा है, कुछ भी दिक्कत आती है कॉल वगैरह कर सकते हो। ऊपर की तरफ बात करोगे रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, इनफैक्ट गाड़ी के अंदर जो सनरूफ है वो भी आपको यहाँ पे जो नहीं ऑफर करी गई है, तो वो वाली चीज़ आप ध्यान रखना। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, पीछे वाले डोर हैंडल की बात करोगे तो वो यहाँ पे जो प्लेस करके आपको दिए गए हैं। ये आप मुझे बताना आपको जो है कैसा कुछ जो है यहाँ पे फील हुआ है। और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर ही आती है, तो वो भी चीज़ आप जो है क्लियर कर सकते हो। पीछे आ जाए तो पंच ईवी की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पे जो कैमरा है, रिवर्स कैमरा बेसिकली वो दिया गया है। टाटा का लोगो आपको मिल जाता है। रियर ग्लास पे बात करोगे तो डिफॉगर वाइपर कुछ भी आपको यहाँ पे जो नहीं दिया गया, राइनो जरूर से मिल जाता है। LED स्टॉप लैंप एंटीना वाइड वाला आपको जो है यहाँ पे मिलेगा, तो वो वाली चीज़ ध्यान रखना। अब ये जो टेल लाइट्स वगैरह ना, ये नॉर्मल जो पंच आती है पेट्रोल CNG वगैरह के अंदर वही सेम यहाँ पे दे रखी है। इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं, ब्रेक लाइट वगैरह है। यहाँ पर देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होता है कि भाई आप एकदम अलग गाड़ी चला रहे हो, इतने पैसे अगर आप एक्स्ट्रा भी डालते हो। नॉर्मल पंच जबकि ऑलमोस्ट ये लगा लो 7-8 लाख में आ जाती है, और वहीं पर ये गाड़ी आपको 12,34,000 खर्च करने के बाद मिलेगी। कहीं भी बिल्कुल ऐसा फील नहीं आता कि भाई आपने इतने पैसे जो है यहाँ पर डाले, तो वो वाली चीज़। टाटा की ब्रांडिंग आपको जो अंदर की तरफ मिल जाती है। बाकी जो क्वेश्चन सर वाली बात थी मैंने आपको बताई दी थी, सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं दे रखा है। और सेम डॉट टीवी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ मोटर और ओवरऑल फ्रंट का जो सेटअप है बोनट का, वो कैसा क्या कुछ आपको जो देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे जो ये मोटर यूज करी गई है ना, वो मोस्टली टाटा हर एक गाड़ी के अंदर कॉमनली यूज करता है। सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है, जो कि 90 किलोवाट की 120 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 190 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो ये गाड़ी जो है मैक्सिमम निकाल के देती है, जो कि बहुत ही सही फील होता है। आप किसी भी पेट्रोल CNG वाली गाड़ी से इसको बिल्कुल भी मत कंपेयर करना, क्योंकि फुली प्योर ऑटोमेटिक जो गाड़ी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और एकदम जैसे आप थ्रोटल प्रेस करते हो तो सारा का सारा 120 bhp की जो पावर है, 190 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है, वो आपको सडन यहाँ पे जो फील होता है, तो वो वाली चीज़। अब देखो रेंज वगैरह मैंने आपको बता दी, प्रैक्टिकल रेंज क्या गाड़ी निकाल के देगी वो भी बता दी। अब उसके अलावा एक दो चीज़ें और देख लो। यहाँ से अगर आप ये सारा प्लेसमेंट देखोगे तो हाई वोल्टेज वाली जो केबल्स है वो मिल जाती हैं। कूलेंट डालना है वो डाल सकते हो, उसके अलावा वॉशर डालना है तो अंदर की तरफ यहाँ पर प्लेस करा गया है। ब्रेक ऑयल वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। जो हाई वोल्टेज वाली केबल्स हैं, अगर आपको अंदर की तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको जो ये वाली चीज़ें दिख जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ना वारंटी भी बहुत सही ऑफर कर रखी है अगर आप टाटा के पास आते हो। देखो पंच पे मुझे लगता है टाटा को और थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। 1,60,000 और 8 साल की जो वारंटी है वो टाटा यहाँ पे दे रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है टाटा को कहीं ना कहीं लाइफ टाइम बैटरी वारंटी जो है यहाँ पे देनी चाहिए मेरी नज़र में, जैसे टाटा ने नेक्सॉन वगैरह के साथ में जो है किया है। बाकी आपका क्या मानना है वो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से जो है बता देना। तो बाहर बाहर से तो यही था, और तो मुझे ऐसा लगता नहीं मैं कुछ भूल गया हूँ। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। देखो आप एक चीज और आपकी क्लियर कर देता हूँ, पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि भाई यहाँ पे जो GST का बेनिफिट है क्या होगा कि नहीं होगा, तो भाई यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला है GST का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5% GST आप पहले भी दे रहे थे। आज की डेट में भी EV और हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर जो 5% GST है वो यहाँ पे जो है रखा गया है, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। देखो यहाँ पे जो डोर लीवर है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो दिया गया है। स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, ट्यूटर यहाँ पे दे रखे हैं, चारों जो पावर विंडोज हैं वो मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑटो डाउन का ऑप्शन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑटो अप वगैरह आपको नहीं मिलता है, सिर्फ ऑटो डाउन दे रखा है। चाइल्ड लॉक मिरर्स के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे, फोल्ड वगैरह आप नहीं कर पाओगे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये वाली चीज़ जो बता दी थी। बाकी जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो यहाँ पे मिल जाता है, ये सारा डमी है। AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, और ऐसा दिखता है ये 2 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। सबसे पहली बार जो ये स्टीयरिंग था वो पंच के अंदर ही आया था। आप बताना आपको कैसा लग रहा है, लेदर है वगैरह नहीं है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे कहीं क्लिक करके खरीद सकते हो। इल्यूमिनेटेड वाला जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है। गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल आपको दिया गया है। इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो 8 इंच का इंफोटेनमेंट है वो मिल जाता है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है वायर्ड सपोर्ट करता है। वायरलेस एक्सपेक्ट मत करना वो वाली चीज। AC के कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो सारे जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा स्लाइड कर दोगे तो चले जाएंगे। ब्लूटूथ वगैरह है, FM वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो। हरमन की तरफ से बाय द वे यहाँ पे दिया गया, टॉप एंड में तो बड़ा वाला भी आपको मिल जाता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। गाड़ी के अंदर सारे जो AC के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ऑटो AC आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। थोड़ा सा एंगल सही कर देते हैं, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। हेजल लाइट का स्विच, गन अगर आपको लॉक अनलॉक करनी है वो कर सकते हैं। फॉग लैम्प का ऑप्शन यहाँ पे
दिया गया है, लॉक अनलॉक करना चाहते हो गाड़ी को तो वो भी गाड़ी के अंदर आपको जो मिल जाता है। हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल असिस्ट, ये सब कुछ गाड़ी के अंदर फुल पैक्ड आपको करके दिया जा रहा है। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग भी गाड़ी के अंदर आपको जो है मिल जाते हैं। तो गाड़ी में सेफ्टी वाइज तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है यहाँ पे नहीं करा गया है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पे जो है PRND वाला सारा ऑप्शन आपको जो है मिल जाता है, नेक्सॉन के अंदर भी आता है, बट नेक्सॉन के अंदर ये ड्राइव सेलेक्टर आपको मिलता है। कहने का मतलब जो ड्राइव टेरेन मोड है नेक्सॉन के अंदर भी कई बार आपने ये वाली चीज़ जो देखी होगी, बट हालांकि आज की डेट में सिर्फ पंच और हैरियर ईवी के अंदर ये वाली चीज़ मिलती है। स्पोर्ट मोड गाड़ी के अंदर दिया गया है, बट फिलहाल अभी नहीं लगेगा क्योंकि बैटरी जो है 25% से नीचे आ रखी है, तो वो वाली चीज़। इको मोड गाड़ी के अंदर जरूर से मिल जाता है, तो वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे स्पेस, और गाड़ी के अंदर जो सीट्स हैं भाई वो आपका फैब्रिक के अंदर यहाँ पे जो मिलने वाली है। आपको कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। अब देखो मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो कुछ लोगों को पसंद भी आ सकती हैं, बट अगर आप चाहो तो भाई बढ़िया वाले सीट कवर वगैरह लगवा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। बाकी हेड रेस्ट वगैरह एडजस्टेबल आपको जरूर से यहाँ पे जो मिल जाते हैं। सीट बेल्ट एडजस्टेबल नहीं है, तो वो वाली चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। लाइट जो है LEDs के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, और जो इसके अंदर मिरर्स हैं वो आपको मैनुअल डिमिंग के अंदर यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। एयर बैग ऑन है क्या ऑफ है को पैसेंजर वाला, वो आपको यहाँ पे दिखता रहता है। उसके अलावा यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है आपको यहाँ पे लगेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है ना डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की बात कर लो, क्रूज कंट्रोल की बात कर लो, इंफोटेनमेंट, स्पीकर्स क्वालिटी तो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना। अगर आपने एक बार साउंड क्वालिटी इसकी सुन ली तो आपको और कोई गाड़ी के स्पीकर्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल भी नहीं पसंद आएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी अंदर की तरफ आ जाते हैं, अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर क्या कुछ है। अब देखो यहाँ पे जो ये पावर विंडो का स्विच है वो आपको दिया गया है। डोर लीवर जो है आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाते हैं, ये मैंने आपको फ्रंट के अंदर भी दिखाई दिए थे। बोतल होल्डर यहाँ पे दिया गया है, फ्रंट में भी 1 लीटर की आ जाती है, यहाँ पे भी आप 1 लीटर की आराम से जो है रख पाओगे। ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, कोटुक को आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। एयरबैग की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इनफैक्ट जो रियर के अपने हेड रेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल दे रखे हैं, जो कि बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आइसोफिक जो चेल्सी टैंकर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये गाड़ी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना प्योर EV प्लेटफॉर्म पे आती है, उसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है, ज़्यादा बढ़िया मैनेजमेंट स्पेस का जो है यहाँ पे हो पाया है, तो वो वाली चीज़। नी रूम वगैरह देख लो, ये सीट ऑलमोस्ट पूरा पीछे कर रखी है, फिर भी इतना स्पेस आपको मिल जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्लोर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल ऊंचा ऊंचा उठा हुआ आपको यहाँ पे जो फील आता हो। पीछे चार्जिंग पोर्ट नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा सा कमी वाली चीज़ यहाँ पे लगी। बाकी आई होप आपको ये वाली चीज़ ज़्यादा मैटर ना करे इस प्राइस पॉइंट पे। अगर आपको लगता है तो भैया आप चाहो तो आफ्टर मार्केट वगैरह इसमें ऐड वगैरह करा सकते हो। जो व्यू है फ्रंट डैशबोर्ड का वो आप देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट यहाँ पे जो आने वाला है, जो कि ठीक लगता है गाड़ी के हिसाब से। सच कोई भी दिक्कत यहाँ पे जो नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप ये 12,34,000 एक शोरूम जो है खर्च करते हो इस पंच EV के ऊपर। बाकी वारंटी वगैरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गाड़ी के ऊपर आपको जो है 1,25,000 किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिलेगी, और बैटरी पैक पे 1,60,000 और 8 साल की वारंटी आपको मिलेगी। और गाड़ी कहीं ना कहीं 280 किलोमीटर आपके प्रैक्टिकल लाइफ में रेंज निकाल देगी, अगर आप 90 के आसपास गाड़ी को जो है मेंटेन कर पाते हो तो। बाकी मेरे हिसाब से तो बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पे जो है लगता है। थोड़ा बहुत टाटा को अगर लगे तो भाई प्राइस वगैरह ज़रूर से कम होने चाहिए। पंच कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लाइटली एक्सपेंसिव पड़ती है अगर आप टियागो वगैरह से जो है कंपेयर करते हो, बट हाँ कुछ बढ़िया भी है। गाड़ी का साइज़ बढ़ गया है, टायर साइज़ बढ़ गया है, स्पेस ज़्यादा है, पावर ज़्यादा मिलती है, बॉर्नो EV है, चार्जिंग स्पीड ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। तो मेरी तरफ से तो यही था। बाकी आप बताना आपको पंच EV का ये एडवेंचर LR वाला वेरियंट 12,34,000 के प्राइस में कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो कैंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।